इन दो का ज़्यादा महत्व है। स्वर्ण और सुंदरी इन दो का ज़्यादा महत्व होने के कारण भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान वैराग्य पुत्र हैं, भक्ति माता है। गुजरात में तीनों ही वृद्ध हो गए। ध्यान रखना, ज्ञान नष्ट करना चाहते हो, अपने हृदय के वैराग्य को धूमिल करना चाहते हो और भक्ति को लुप्त करना चाहते हो, तो स्वर्ण और सुंदरी को महत्व देना प्रारंभ कर दो और इन तीनों को जागृत उत्तम बनाना चाहते हो, जगाना चाहते हो, ज्ञान को, भक्ति को, वैराग्य को, तो हमेशा स्वर्ण और सुंदरी इन दोनों से दूर रहना। जब मैं वृद्ध हो गई गुर्जर देश में, मेरे पुत्र भी वृद्ध हो गए, तो रोती बिलखती हुई मैं यहाँ पहुँची और जैसे ही वृंदावन की सीमा में मैंने प्रवेश किया, वृंदावन का आश्रय प्राप्त करते ही, यहाँ की भूमि का स्पर्श प्राप्त करते ही, यहाँ की भूमि को प्रणाम करते ही मुझे यौवनावस्था प्राप्त हो गई। पर ज्ञान और वैराग्य जो मेरे पुत्र थे वो वृद्ध ही बने रहे, उनको किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं मिल पाया। मैं इसी बात से चिंतित हूँ नारद जी कि आप कृपा कीजिए कि मेरे पुत्रों को भी यौवनावस्था मिल जाए। अहो नारद धन्यों से बहुधा तब वाक्य न दुख शांतिर्भविष्यति यदा भाग्यम भवेत् भूरि भवतो दर्शनम तदा। ध्यान रखना, बहुत भाग्य होते हैं तब किसी संत का दर्शन प्राप्त होता है। मन जब ज्यादा खिन्न हो, दुखी हो, तो क्या करें, कहाँ जाएं? बोले किसी संत की कथा जाकर के सुनो, किसी महात्मा की कथा सुनो, शांत भाव से चुपचाप बैठो, विश्वास रखो, आपकी शंका का निवारण कथा सुनने से हो जाएगा। आपको आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य मिल जाएगा। नारद जी ने कहा, देवी चिंता ना करो, मैं प्रयास करता हूं। नारद जी ने ज्ञान वैराग्य जो भक्ति के पुत्र हैं, जो वृद्ध हैं, उनके कानों में वेद मंत्रों का उद्घोष किया, ब्राह्मण मंत्रों का, आरण्यक मंत्रों का, उपनिषद के मंत्रों का, अन्य अन्य पुराणों के मंत्रों का भी उद्घोष किया। अरे गीता का पाठ बार बार सुनाया, गीता पाठैर मुहुर्मुहुः, पुनः पुनः गीता पाठ सुनाने पर भी ज्ञान वैराग्य को चेतना प्राप्त नहीं हुई। चिंतित हो गए नारद जी, जब गीता सुनाने पर भी इनको चेतना नहीं मिल रही है तो फिर चेतना मिलेगी कैसे? सोचा मैं ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए पहले बद्रिकाश्रम की ओर जाता हूं, वहां दर्शन करने के पश्चात कोई सोच अच्छी मिल जाएगी और समस्या का समाधान हो जाएगा। एक बात ध्यान दें बहन भाई माता लोग, बहुत दिन तक संसार में रहोगे तो बुद्धि भ्रमित हो जाती है और अच्छी सोच आना दिमाग में बंद हो जाता है। फिर आपको समस्या का समाधान निकाल पाने की क्षमता नहीं रहती। और जब बहुत दिनों तक सत्संग में रहोगे, संसार से जरा हट करके रहोगे, दूर रहोगे, नित्य सत्संग प्राप्त करोगे, भगवत चर्चा को श्रवण करोगे, कथा को श्रवण करोगे लगातार कई दिनों तक, लंबे समय तक, तो आप में अद्भुत क्षमता जागृत हो जाएगी, अनुपम शक्ति जागृत हो जाएगी। परिणाम ये कि आप अपनी समस्याओं का समाधान भी कर सकते हैं और किसी दूसरे की समस्या का समाधान आप चुटकियों में कर सकते हो। क्या आपके पास कोई दवाई आ गई? नहीं, ये सत्संग का प्रभाव है। कुसंग सब कुछ होने पर भी बर्बाद कर देगा और सत्संग कुछ ना होने पर भी आपकी उन्नति करा देगा। इसलिए सत्संग अवश्य प्राप्त करो। वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारद जी पहुंचे बद्रिकाश्रम में, यहीं पर उनको सनकादिकों से भेंट हुई। सनकादिकों ने कहा, नारद चिंता ना करो, तुम्हारी बात हमने सुन ली, हम दोनों मिलकर के ही भगवान से
प्रार्थना करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान की स्तुति करने पर आकाशवाणी हुई, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैः श्रीमद्भागवतालाप सतुगीतः शुकादिभिः। हे ब्रह्मर्षियों, सनत कुमार भी ब्रह्मा के पुत्र हैं और नारद जी भी ब्रह्मा के पुत्र हैं, भाई भाई हैं। 4 भाई ये और 5वें भाई नारद, पांचों मिलकर के भक्ति के कष्ट का निवारण करना चाहते हैं। ये तो प्राचीन काल की स्थिति है, और आज की स्थिति क्या है? बोले 5 भाई किसी और का कष्ट तो दूर करना असंभव है, अपनी समस्याओं का भी समाधान नहीं कर पाते। 5 भाई मिल जाएं तो झगड़ा बना रहेगा, वो प्रॉपर्टी मेरी है, इस पर साइन करो, ये मेरे नाम होगी, वो कोठी, वो कारखाना, वो कार मेरी है। 5 भाई झगड़ा करने को उतारू हो जाएंगे। क्या कारण है इसका? बोले आज के समय में कलयुग व्याप्त है, और जहां सत्संग व्याप्त होता है वहां भाइयों में त्याग की भावना रहती है। सत्संग को महत्व दो, सत्संग में त्याग रहेगा, दूसरों को आप दे देंगे और फिर भी आपके पास कोई कमी नहीं रहेगी। और कलयुग प्रभावशाली रहा तो सब कुछ इकट्ठा करने के पश्चात भी आपकी पूर्ति नहीं होगी। तन की भूख तनक है, आचार्य जी बड़ा सुंदर दोहा है। तन की भूख तनक है, मन की भूख अनेक, तृष्णा को कछु अंत नहीं, निगल जाय सुमेरु। शरीर की भूख थोड़ी सी है, 5-7 रोटी की, पर मन की भूख बहुत लंबी चौड़ी है। मन की भूख शांत नहीं होती। इस मन को सुमेरु पर्वत जो कि स्वर्ण का है वो भी मिल जाएगा तो मन क्या कहेगा? थोड़ा है, अभी और मिल जाए तो अच्छा है। इसलिए तृष्णा को नियंत्रित रखिए। तृष्णा का अंत नहीं है। तृष्णा को यदि शांत रखना है तो विश्वास रखो, ठाकुर के चरणों का आश्रय ग्रहण करो और भजन करो। तने हीरा सो जन्म गवायो, भजन बिन बाबू रे। तने हीरा सो जन्म गवायो, भजन बिन बाबू रे। तने हीरा सो जन्म गवायो, तने हीरा सो जन्म गवायो, भजन बिन बाबू रे। तने हीरा सो, ओ तने हीरा सो, आहा तने हीरा सो जन्म गवायो, भजन बिन बाबू रे। तने हीरा सो कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, माया में भरमायो।
माल चातुर्माल चौगुनो कीन्हो चातुर्माल चौगुनो कीन्हो मूरख मूल गवायो ओ चातुर्माल चौगुनो कीन्हो मूरख मूल गवायो भजन बिन उतन हीरा सो जन्म गवायो भजन तन हीरा सो जन्म गवायो भजन बिना पावरे। संसार बाजार ये संसार बाजार खुलो कुछ ले खरीद मन भायो ये संसार बाजार खुलो कुछ ले खरीद मन भायो ये संसार बाजार खुलो कुछ ले खरीद मन भायो ये संसार बाजार खुलो कुछ ले खरीद मन भायो कुछ ले खरीद मन भायो ले खरीद मन भायो माया मोह तृष्णा के कारण माया मोह तृष्णा के कारण माया मोह तृष्णा के कारण माया ओ माया मोह तृष्णा के कारण श्री हरि चरण भुलायो ओ माया मोह तृष्णा के कारण श्री हरि चरण भुलायो भजन बिन बाबरे होते नहीं जन्म गवायो भजन बिन बाबरे जन्म गवायो भजन बिना पावरे होते नहीं जन्म गवायो भजन बाबरे कामादिक विकारन भीतर मन तेने अटकायो विकारन भीतर मन तेने अटकायो कामादिक विकारन भीतर मन तेने अटकायो विकारन भीतर मन तेने अटकायो कृष्णा नारी कृष्णा नारी नचावत तो को अरे कृष्णा नारी नचावत तो को कृष्णा नारी नचावत तो को जग में होत हसायो ओ कृष्णा नारी नचावत तो को जग में होत हसायो ओ कृष्णा नारी नचावत तो को जग में होत हसायो भजन बिना बाबुरी हीरा सो जन्म गवायो भजन बिना बाबुरी हीरा सो जन्म गवायो भजन बिना बाबुरे हीरा सो जन्म गवायो भजन
हरि भूलियो भजन नहीं कीनो पाप ही पाप कमायो। हरि भूलो भजन नहीं कीनो पाप ही पाप कमायो। हरि भूलियो हरि भूलियो हरि भूलियो हरि भूलियो हरि भूलियो ओ हरि भूलियो हरि भूलियो ओ हरि भूलो हरि भूलो। हरि भूलियो भजन नहीं कीनो पाप ही पाप कमायो। हरि भूलो भजन नहीं कीनो पाप ही पाप कमायो। अब क्यों नहीं तू चेते मूर्ख अब तू क्यों नहीं चेत मूर्ख। अब क्यों नहीं तू चेते मूर्ख अब क्यों नहीं तू चेत मूर्ख। अब क्यों नहीं तू चेते मूर्ख कृष्ण न चित धरायो। जय हो। अब क्यों नहीं तू चेत मूर्ख। कृष्ण न चित धरायो। भजन बे बाबू तेने हीरा सजन गवायो। भजन बे बाबरे तेने हीरा सजन गवायो। भजन बिना बाबरे। श्याम नाम श्याम जय हो। श्याम नाम श्याम नाम श्याम नाम श्याम नाम अब श्याम नाम श्याम नाम कबू नहीं लीनो विषय न हृदय फसायो। श्याम नाम कबहू नहीं लो विषय न हृदय गमायो। श्याम नाम कबहू नहीं लीनो विषय न हृदय फसायो। श्याम नाम कबहू नहीं लो विषय गमायो। ओ विषय न हृदय फसायो। ओ विषय हृदय फसायो। विषय विषयन 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 श्याम नाम श्याम नाम कबहू नाय लीनो विषय न हृदय फसायो। श्याम नाम कबहू नहीं लीनो विषय हृदय फसायो। श्री गुरु की शरण नहीं लीनी शरण नहीं लीनी। श्री गुरु की शरण नहीं लीनी अब कोई काम न आयो। ओ श्री गुरु की शरण नहीं लीनी अब कोई काम न आयो। श्री गुरु की श्री गुरु की शरण नहीं लेनी अब श्री गुरु की शरण नहीं लेनी। श्री गुरु की शरण नहीं लेनी अब कोई काम न आयो।
हो श्री गुरु की शरण लीनी अब कोई काम न आयो। भजन बिन बाबूरी नहीं रासो नहीं रासो आते नहीं रासो जन्म गवायो भजन बिन बाबूरी रासो जन्म